हेलो एवरीवन। एनल फिशर एक बहुत ही कॉमन समस्या हो गई है। इसमें मल द्वार के ऊपर जो गुदा द्वार होता है वहाँ पर कट लग जाता है। यह कट ही एनल फिशर होता है। देखा जाता है छोटे बच्चों में यह दिक्कत ज़्यादा आती है क्योंकि उनको अक्सर कब्ज की दिक्कत रहती है, जिस कारण जब हार्ड मल आता है, सख्त मल आता है, उसके कारण देखा जाता है एनल फिशर की दिक्कत आती है। या बड़े बुजुर्गों में दिक्कत ज़्यादा आती है क्योंकि वहाँ पर मल द्वार के चारों तरफ की जो नसें होती हैं उनमें खून का दौरा ठीक से नहीं होता, जिसके कारण भी एनल फिशर की दिक्कत आती है। पर आजकल के खान पान के कारण देखा जा रहा है यंग एज के जो पर्सन है, यंग एज के युवा अवस्था के जो लोग हैं, उनमें भी यह फिशर की दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही है। उसका बड़ा कारण है कब्ज का होना, आज का लाइफस्टाइल, आज का खान पान। तो कैसे हम एनल फिशर की समस्या से बच सकते हैं, क्या सावधानियां रख सकते हैं, क्या घरेलू उपाय ले सकते हैं, ये सारी जानकारियां लेने के लिए हमारा आज का वीडियो अंत तक जरूर देखें। हम और भी हेल्थ और आयुर्वेद संबंधी वीडियोस बनाते हैं। अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हैं और सही जानकारियां चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को नीचे दिए सब्सक्राइब बटन और साथ लगी बेल आइकन को प्रेस करके हमारे आने वाले वीडियोस के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर हम एनल फिशर के लक्षणों की बात करते हैं तो अक्सर देखा जाता है रोगियों को मल द्वार पर या तो जलन होती है, चुभन होती है, दर्द होता है। कईयों में तो बहुत असहनीय दर्द होता है, कईयों को मीडियम टेंडेंसी का दर्द रहता है, कईयों का दर्द बहुत असहनीय होता है और चलने फिरने में भी दिक्कत आती है, दरारें पड़ जाती हैं, चुभन होती है, खुजली होती है। ये सारी समस्याएं एनल फिशर के रोगियों में देखने में मिलती हैं। अगर हम एनल फिशर के कारणों की बात करते हैं तो मल जब ज़्यादा सख्त हो जाता है, हार्ड मल हो जाता है, कब्ज जिनके अंदर ज़्यादा रहती है, आंतों में जिनके खुश्की आ जाती है, मल जो है सख्त ज़्यादा होता है, तो वो जब मल द्वार से निकलता है तो वहाँ पर कट लग जाता है, दरारें पैदा कर देता है। इसके अलावा जिनको IBS की गृहिणी की दिक्कत होती है, बार बार थोड़ी थोड़ी देर में मल त्याग के लिए जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अकेले कब्ज में ही यह दिक्कत आती है, बार बार अगर आप मोशन के लिए जा रहे हो, बार बार आपको गृहिणी है, दिक्कत है, बार बार दस्त लगे हुए हैं, तो उस समय भी देखा जाता है बार बार धोने से जो मल द्वार है उसमें घर्षण हो जाता है, जिसके कारण भी कट लग जाते हैं। जो लोग मल त्याग के बाद तौलिए का इस्तेमाल करते हैं, टिश्यू पेपर्स का इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी देखा जाता है ज़्यादा अगर जोर से साफ किया जाता है तो भी उससे मल द्वार पर कट लगने के, फिशर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आजकल परफ्यूम्स वाले सेंटेड टिश्यू पेपर आते हैं, तो आप जितनी गंध वाले लोगे उनमें केमिकल्स होते हैं, तो वो केमिकल्स के कारण कई बार मल द्वार में इरिटेशन हो जाती है, उसके कारण भी फिशर बन जाते हैं। कई लोगों में देखा जाता है काम में बिजी रहते हैं, आए हुए मल मूत्र के वेगों को वो शरीर में ही रोके रखते हैं, जिस कारण मल अंदर पड़ा पड़ा सख्त हो जाता है, जिसके कारण भी जब वह मल सूखा हुआ खुश्क मल जब आंतों से निकलता है तो उसमें रगड़ पैदा करता है। तो वो भी एक कारण है कि आप आए हुए मल मूत्र के वेगों को अगर रोकते हो तो उसके कारण भी एनल फिशर हो सकता है। ज़्यादा तला भुना मिर्च मसाले का, ज़्यादा चाय कॉफ़ी का, नॉनवेज का ज़्यादा इस्तेमाल करना भी गुदा द्वार के रोगों का एक बड़ा कारण है। तो ये चीज़ें भी इसको एक पैदा करती हैं, एनल फिशर को बढ़ाती हैं। अगर हम घरेलू उपचार की बात करते हैं कि गुदा द्वार में अगर आपको कट लग गए हैं, आपको जलन है, आपको दर्द हो रहा है या कईयों में ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसे में एलोवेरा का प्रयोग करना बहुत फ़ायदेमंद है। एलोवेरा के पत्ते को आप काट लें, उसके अंदर का जो गुदा होता है, एलोवेरा का जो रस होता है, वो अगर मल द्वार के ऊपर आप लगाते हैं, उससे देखा जाता है वुंड की हीलिंग भी जल्दी होती है, जो दरार होती है भरने लगती हैं, जलन कम होती है। जो अगर आपको वहाँ से दर्द हो रहा है, आपके वहाँ पर चुभन हो रही है, वो भी धीरे धीरे ख़त्म होती है। तो एलोवेरा का प्रयोग करना, ग्वार पाठा जिसे आम भाषा में हम बोलते हैं, प्रयोग करना इसमें काफ़ी फ़ायदा देता है। अक्सर देखा जाता है जैसे ही मल द्वार पर खुश्की बढ़ती है, फिशर की दिक्कत बढ़ती है, तो आप वहाँ पर कोई भी मल द्वार पर तेल लगा सकते हैं। नारियल का तेल हो, देसी घी हो, कुछ ना मिले तो सरसों का तेल भी अगर लगाया जाए तो फ़ायदेमंद है।
घरेलू औषधि का प्रयोग की अगर हम बात करते हैं तो अलसी का प्रयोग करना फिशर के रोगियों के लिए फ़ायदेमंद रहता है। अलसी का प्रयोग आधा चम्मच सुबह शाम अलसी का भुना हुआ आप तवे पर भून ले अलसी को, उसके बाद वो पाउडर जो है पीस के बना हुआ अगर लिया जाता है तो मलद्वार के रोगों में, फिशर के रोगियों में काफ़ी फ़ायदा देता है। खाने के बीच में मूली का इस्तेमाल करना भी मलद्वार और फिशर के रोगियों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। इस पर हमने डिटेल वीडियो बना रखा है, वो भी आप देख सकते हैं कि मूली का इस्तेमाल करना मलद्वार के रोगियों के लिए, फिशर के रोगियों के लिए काफ़ी फ़ायदा देता है। आयुर्वेदिक औषधियों की अगर हम बात करते हैं तो फटकड़ी के पानी से अगर सेकाई की जाती है, एलम वाटर से अगर सेकाई की जाती है तो गुदाद्वार रोगियों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसके लिए आप पंसारी से फटकड़ी एलम ले आएँ, उसको तवे पे थोड़ा देर पका लें। पकाने के बाद उसका जो फुल्ला बन जाता है उसको आप गर्म पानी के टब में डाल दें और उस फटकड़ी वाले पानी से अगर सेकाई की जाती है, थोड़ी देर आप हल्के गुनगुने पानी के अंदर फटकड़ी के पानी में बैठ सकते हैं, हॉट सीट्स बाथ जिसे बोलते हैं। या फिर आप अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप सूखे कॉटन के टॉवल से, सूती कपड़े से अपने मलद्वार की उससे फटकड़ी के पानी से अच्छे से सेकाई कर लें। उसके बाद मलद्वार के एरिए को पूरी तरह से सुखाकर उस पर आप तेल अप्लाई करें। जात्यादि तेल हम बार बार बताते हैं कि ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। अगर आपके पास ना अवेलेबल हो तो आप नारियल के तेल का, देसी घी का, और कुछ भी ना हो तो आप सरसों के तेल का भी प्रयोग करेंगे तो वहाँ की खुश्की खत्म होती है, जिस कारण यह फिशर को, कट को, दरारों को, जलन को खत्म करता है। यह एक अचूक नुस्खा है जो कि मलद्वार के रोगियों के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर है। इसका आप प्रयोग करेंगे तो बहुत फ़ायदा है। बेलगिरी गर्मियों के मौसम में काफ़ी उपलब्ध होती है। पेट हाजमे के लिए, मलद्वार के रोगियों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। आप बेलगिरी के शरबत का भी अगर पीने में इस्तेमाल करते हैं, पेट हाजमा ठीक रहेगा। एनल फिशर के रोगियों के अंदर भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। कब्ज की समस्या दूर होती है। कई लोगों के पास समय का अभाव होता है, वो इतने घरेलू उपाय नहीं कर सकते। ऐसे में हम कुछ रेडीमेड औषधियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। इनमें से किसी एक नुस्खे का आपको इस्तेमाल करना है, सभी का एक साथ नहीं करना। आप हॉट सीट्स बात है, गर्म पानी के टब में सेकाई करें और खाने में कोई एक औषधियाँ जो हमने बताई हैं, घरेलू उपाय बताए हैं, कोई एक आप करें। एरंड का तेल बहुत फ़ायदेमंद है। एरंड का तेल मार्केट में आपको मिल जाता है। एरंड का तेल 2 चम्मच आप हल्के गुनगुने दूध के साथ अगर रात को लेते हैं, उससे देखा जाता है कब्ज दूर होती है। एनल फिशर के रोगियों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। त्रिफला चूर्ण का इस्तेमाल भी हल्के गुनगुने पानी के साथ अगर किया जाता है, कब्ज के रोगियों के लिए, एनल फिशर के रोगियों के लिए, दर्द जलन को यह ख़त्म करता है, तो आप गुनगुने पानी के साथ अगर त्रिफला का प्रयोग करते हैं तो वो भी काफ़ी कारगर है। इसी तरह अप्लाई करने के लिए, अगर लगाने के लिए अच्छे से धोने के बाद मलद्वार को, उसके बाद आप अप्लाई करने में जात्यादि तेल या मरीचियादि तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक स्टोर से मिल जाएगा। वो आप इस्तेमाल करें। उसके ऊपर आपकी वुंड की हीलिंग वो बहुत जल्दी करता है। मलद्वार की जलन और जो उसमें दर्द होता है उसको ख़त्म करता है। जात्यादि तेल पर हमने डिटेल वीडियो बना रखा है, आप हमारे फिशर सेक्शन में जाके इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। ये काफ़ी कारगर और बहुत ही सेफ़ है, ये आप अप्लाई कर सकते हैं। और मलद्वार और स्पेशली जो फिशर के रोगी हैं उनमें तो यह बहुत फ़ायदा देता है। दवाओं के साथ साथ परहेज भी ज़रूरी है। अगर परहेज ना रखा जाए तो दवाएं भी काम नहीं करती हैं। तो इसमें आपको बाहर का तला भुना स्पाइसी खाना नहीं खाना, लाल मिर्च, चाय, कॉफ़ी, बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू का इस्तेमाल बंद करना है। नॉनवेज का भी इस्तेमाल जिनको फिशर के रोगी हैं उनको नहीं करना है। आप घर में ही बने हुए खाना है, अच्छे से बना हुआ, वो आप इस्तेमाल करें। लस्सी का प्रयोग करना, तक्कर का, दही का प्रयोग करना इसमें फ़ायदेमंद रहता है। दही पर भी हमने डिटेल वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, मूली है, खीरा है, इनका भरपूर इस्तेमाल करें। ये मल को भी हार्ड नहीं होने देती, सख्त नहीं होने देती, कब्ज़ दूर करती हैं और फिशर के रोगियों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। उम्मीद है हमारी आज की यह जानकारियाँ आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। इसको लेकर अगर आपके कोई मन में थॉट्स हैं, आपके कोई सुझाव हैं, कोई प्रश्न है, आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस जानकारी को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि सब ज़रूरतमंद लोगों तक ये इन्फॉर्मेशंस पहुँच पाएँ। और अगर
अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार के और हेल्थ और आयुर्वेद संबंधी जानकारियाँ लेने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई हेल्थ टॉपिक के साथ। धन्यवाद।